नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, मासिक राशिफल माह 2025 का 10वां माह। विकास पैदा होगा क्या? इस माह में 2 महत्वपूर्ण पर्व आ रहे हैं। थी विजयदशमी, यही जब राम ने दल साज कर गिर प्रवर्षण से चढ़ाई की थी लंका राज पे। तो लंका फूंक देने का समय आ रहा है। और दूसरा, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। मां लक्ष्मी कृपा प्रदान करें। दीपावली की भी शुभकामना आपको। हमारे जो दर्शक दीर्घा में आदिशक्ति जगदम्बा के आशीर्वाद या उनका स्वरूप लेके बैठी हैं, आप सबको करवा चौथ की मंगलमय शुभकामना। और इस माह में आपका जन्म दिवस है, तो खुश रहने का, स्वस्थ रहने का, मुस्कुराते रहने का। परमात्मा सब बेहतर करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अक्टूबर माह में 2 घटनाएं होंगी। सूर्य नारायण नीच राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र महाराज भी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र मतलब पैसा, शुक्र मतलब लक्ष्मी, सूर्य का मतलब चमक धमक। तो लंका लगाएंगे या लंका खुद की लगेगी? जलाएंगे या जलेंगे? प्रश्न जो है गंभीर है। चलिए टू द पॉइंट। 8 मिनट 10 मिनट क्लोज करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। टू द पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए। तो सबसे पहले, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। इस बीच में स्वास्थ्य थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। ना चाहते हुए भी थोड़ी पीड़ाएं हो रही हैं, तकलीफ हो रही हैं, थोड़ा सा आलस्य आ रहा है। ठीक है, थोड़ा हड्डियों में थोड़ा दर्द टाइप, पैरों में थोड़ा जकड़न, इस तरह की चीजें बनी रहेंगी। ये कब तक बनी रहेंगी? 13 अक्टूबर तक बनी रहेंगी। 13 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा डबल माइंडेड रहेंगे, मन 2 तरफा भागेगा। 13 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 13 अक्टूबर तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पहले लाइन में, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कुछ भी आप कर लीजिए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो परमात्मा आपको डांटेंगे। परमात्मा बोलेंगे, दत्त तुम अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाए, जगत की रक्षा खाक करोगे। हमारा जो आरंभ है ना, वो बेहतर होना चाहिए। इसीलिए मैं राष्ट्र और धर्म को प्राथमिकता देता हूं। शायद मैं उन लोगों का विरोध न करता, छोटे पायजामा का या जो चमचों का, तो मेरे पास 2-3 लाख सब्सक्राइबर ज्यादा होते। इतना होते। बहुत लोग जानबूझ के बोले मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूं। कहा यो मस्त कहो भवानी। जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन धर्म रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए। हम ये ज्योतिष का काम छोटे पायजामा के देशों में जाके करेंगे क्या? तत्काल लाभ नहीं देखना, भविष्य का लाभ देखना है। तो भविष्य के लिए सेहत इंपॉर्टेंट है। सेहत को ठीक रखिएगा। मंगल के मंत्र का जाप करना। रोगान सेजान पांस तुष्टा अरुष्टा दुकामान सकलान अभिष्टान। इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहिए, सेहत ध्रुव अच्छी रहेगी। द्वादश के मंगल शत्रु विसर्जन योग बना रहे हैं, तो अगर आप कर सके तो लंका लगा देंगे, और नहीं संभल सकेंगे तो लंका लग भी जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सूर्य नारायण अभी आपके लाभ के घर में चल रहे हैं। ऐसे सूर्यदेव 17 अक्टूबर को तुला में जाएंगे। सूर्य का तुला में जाना, नौकरी पे प्रेशर, विदेश में रहने वाले लोगों की नौकरी पे प्रेशर। कब से? 17 अक्टूबर से नहीं, ये स्वाति में जाएंगे 25-26 से। तब से लेके पूरा 7 तारीख तक 13 दिन का जो समय आएगा, वो नौकरी पे प्रेशर रहेगा। देखो मित्रों, मैं कहूं कि आप अक्टूबर माह में बहुत अच्छा कर रहे हो, लंका ही जला दोगे या लक्ष्मी की वर्षा होगी, नहीं हो पा रहा है दोस्त। झूठ भी बोलने की अपनी लिमिट होती है ना। जब आपके ग्रह शुभ ग्रह अच्छे हो तो आप बहुत अच्छा झूठ नहीं बोल सकते। आपका राहु इत्यादि अच्छे हो तो बेहतरीन क्वालिटी का आप झूठ बोल लेते हैं। झूठ बोलना भी एक कला है भाई, सबके बस की बात थोड़ी ना है। आप अपनी बातों को इग्नोर करके झूठ पे झूठ बोलते जाएं, ये सब लोग नहीं कर सकते। इसके लिए कलेजा बड़ा चाहिए। चमचा बनना इतना आसान है क्या? नहीं है ना।
राधे राधे। तो यहाँ पे आपकी नौकरी पे प्रेशर आएगा, नौकरी पे दबाव बनेगा, तो कृपया नौकरी आवश्यक है परिवार के चलाने के लिए, से नौकरी का ध्यान रखिए। शुक्रदेव 9 अक्टूबर से नीच के हो जाएंगे। क्या नुकसान होगा? नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान हो सकता था लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं होगा। उसके पीछे दो कारण हैं। 3 अक्टूबर से बुध महाराज तुला में होंगे और शुक्र महाराज 9 अक्टूबर को कन्या में होंगे। यहां पे नीच बने उसके पहले योग बन जाएगा नीच भंग राज, नहीं, एक्सचेंज राजयोग, राशि परिवर्तन। आप परेशानी में हैं, आपके ऊपर केस हो गया है, पुलिस आपको ढूंढ रही है, अचानक आप अपने पार्टी के विधायकों को लेके आए और हमारे साथ मिलके आपने सरकार बना ली। अब जो पुलिस वाले बेचारे आपको ढूंढ रहे थे ना मजा चखाने के लिए, वही देखते ही जय हिंद श्रीमान, क्या करोगे? तो यहाँ पे परिस्थितियां बिगड़ते बिगड़ते बन जाएंगी। तो जो बिगड़ रही थी उस लाभ में कन्वर्ट हो जाएंगी। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, विदेश तक से आप लाभ उठा सकते हैं। एक कंडीशन ये अच्छा, कुछ मासूम से दर्शक हमारे हैं जो वो बोलते हैं कि जी पिछले वीडियो में आपने बताया, इस वीडियो में ये चलेगा। दोस्त, खाना खाते हो तो चावल का मजा अलग है, सब्जी का मजा अलग है, रोटी का मजा अलग है। अब क्या, रोटी खाने के बाद, सब्जी खाने के बाद दिन भर कुछ नहीं खाओगे, बीच में चाय पियोगे, बिस्कुट खाओगे, समोसा खाओगे, पकौड़ी खाओगे। खाना तो आपने खा लिया, फिर क्यों खा रहे हो? अब जब पकौड़ी चाय के लिए मना नहीं कर पा रहे हो तो और चीज़ों के लिए मना क्यों कर रहे हो? ये ग्रह गोचर के अनुसार चीज़ें आएंगी। यहाँ पे हम आपको इकट्ठा बता रहे हैं। करेला शुगर के लिए अच्छा होता है, खाओ करेला, लेकिन करेला खा के पेट भरेगा क्या? राधे राधे। तो इसको मासूमियत के साथ आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम व्यापक रूप में जब बताते हैं तो यह व्यापक आ जाएगा, लेकिन जब ग्रहों का एक एक का गोचर बताएंगे तो अलग जाएगा। तो 27 अक्टूबर के बाद मंगल महाराज वृश्चिक में आएंगे। लग्नेश लगन में आने के बाद बेहतर करेंगे, यहाँ आप लोगों की लंका लगाएंगे। इसका मतलब नौकरी का प्रेशर आप बैलेंस कर ले जाएंगे। आ तो रहा है प्रेशर, लेकिन बैलेंस कर ले जाएंगे। शनि महाराज की स्थिति ठीक है, वो भाग्य का प्रभाव लेके चल रहे हैं, भाग्य आपका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु 18 अक्टूबर के बाद कर्क का प्रभाव लेके चलेंगे, भाग्य का प्रभाव लेके चलेंगे। तो 18 अक्टूबर के बाद भाग्य बल मारता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, 3 अक्टूबर के बाद ही भाग्य बल मारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। राहु मेष नवांशा में है। मेष का मतलब गति, रोकेंगे भी ठोकेंगे भी, जरूरत पड़ेगी तो प्रसादम वितरयाम भी होगा। केतु तुला नवांशा में, पूर्व जन्म के जो कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। मंगल बुध की युति भी रहेगी, सूर्य शुक्र की युति रहेगी। मंगल बुध की युति त्वचा संबंधी विकार दे सकती है, अपने त्वचा का ख्याल रखिएगा, नहाइए वाइएगा टाइम से, थोड़ा फ्रेश रखिएगा। सूर्य शुक्र की युति सब कुछ होने के बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़ा चिक चिक दे सकती है, क्योंकि शुक्र भी नीच के हो रहे हैं। नीच का होने का मतलब नेटवर्क कमजोर हो जाना, एक बात को एक बार में न समझ पाना, एक ही बात को बार बार रोज रोज रिपीट एंड रिपीट करना, जिससे क्रोध की अग्नि, क्रोधाग्नि भड़क जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली क्या बात है, सूर्य 12वें में जा रहे हैं तो पिता का अपनी नौकरी पे ध्यान रखिएगा, पिता और नौकरी पे ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका 27 अक्टूबर के बाद थ्रू आउट अच्छा, उसके बाद स्वास्थ्य आपका पूरे वर्ष पर्यंत अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर हों। नवरात्रि पे आप कन्या पूजन करें, कन्या को खिलाएं। और देखो मित्र, इस दुनिया में बहुत लोग मूलभूत चीज़ों से दूर हैं। मैं प्रयागराज में हूँ, कल मैं संगम तट पे गया, एक महिला बहुत कम उम्र रही होगी, 22-24 साल, एक अपने छोटे से बच्चे को, 4-5 महीने 6 महीने का बच्चा, मतलब हम अपने बच्चों को पालते हैं ना तो लगता है कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दें। वो कहीं से जो खाना था सड़ा हुआ, उसको चेक कर रही थी, थूक रही थी, फिर जो बचता था उसको बच्चों को खिला रही थी। मन एकदम शब्द नहीं है, दुखी हो गया। अच्छा, यहाँ पे लोग बिहेव भी अलग करते हैं। मैं उसको एक बगल में होटल में ले गया, हमने कहा आपको जो खरीदना है खाना है खा लीजिए।
होटल वाला भी मेरे को ऐसे आंखें फाड़ के देख रहा है। मैं बोला मैं पैसे दे रहा हूँ, ये जो खाना चाहे खा लो, लेकिन होटल वाला चाह रहा है कि उसको होटल में बैठे ना, प्लेट लेके बाहर जाके बैठे। ये हमारे समाज की मानसिकता है। तो आपके साथ आपके पास अगर कुछ है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सर्वस्व आप लुटा दीजिए। अगर है, परमात्मा ने 2 रोटी दिया है, अगर आप 1.5 रोटी पे संतुष्ट हैं तो आधी रोटी दूसरों को दीजिए। खिला देने से बड़ा सुख इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो नवरात्रि में कन्या का पूजन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देवी स्वरूप में पूजन करें। कन्या का पूजन है मतलब है कि आप किसी के बहन बेटी को अपने बहन बेटी की नज़र से देखें। लोगों की सेवा सहायता कर सकते हैं तो सेवा सहायता करें। और मैं उन लोगों को बताऊं, एक पंडित जी के पास किसी ने पूछने आए कि महाराज जी ये सूतक लगता है और माता पिता की सेवा ना करें, माता पिता मर जाएं या माता पिता ना रहें तो सूतक। बोले पूरी जिंदगी भर का सूतक तुम्हारे लिए लग गया, पूरे जिंदगी भर का। तो जिंदा माँ बाप की सेवा करिए। आपके घर में माँ बैठी हैं, उनसे बात नहीं कर सकते हो, और चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, कहीं नहीं बुलावा आया है, ड्रामा कर रहे हो, ठीक से दर्शन भी नहीं होगा। या आपने दर्शन किया तो कुछ रियलाइज किया है क्या? हम तो हमारे पितृपक्ष में गए 15 दिन, हमें तो उनका आशीर्वाद मिलता रहा और रोज कनेक्ट होते रहे। जब आप नेचर से कनेक्ट हो तो एनर्जी कनेक्ट होती है। आदिशक्ति जगदम्बा का पर्व चल रहा है, रोज कुछ न कुछ एनर्जी कनेक्ट होती है। तो आप अगर अपने घर के लोगों को दुखी करके बाहर के लोगों को सुखी करना चाहोगे तो आप दुखी ही रहोगे। ये नेचर का नियम है। इसलिए अपनी माँ का, अपने बहन का, अपने बेटी का या समाज में जो भी, अपनी को छोड़ और सबको हम माता और बहन समझते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। और दूसरी संस्कृति क्या है? अपने को भी माता बहन नहीं, अपनी भी जान बन सकती है। वहां तो कॉन्सेप्ट है भाई जान। कभी भाई को हटाओ, जान बना लो, मजा लेने का हव है। इसलिए उनकी संस्कृति बिल्कुल विपरीत है, हमारी संस्कृति बिल्कुल विपरीत है। हम जो है ना काम स्टार्ट करते हैं सिखा रख के। हमारे यहाँ हिंदू या हमारा जो काम होता है कर्ण छेदन सिखा, वो क्या करते हैं? वो भी करते हैं खतना करके। उनका केंद्र बिंदु सुख है, इंद्रिय सुख है। हमारा जो केंद्र बिंदु है वो आध्यात्मिक सुख है, यहाँ से ज्ञान के ऊपर से। इसलिए दोनों जो लोग, अगर आपके खराब दिन आ रहे हैं तो आपको वो इनोसेंट लगेंगे। इसलिए धर्मो और रक्षति रक्षिता, अपने धर्म पे रहिए। एक और पॉइंट, नहीं जाने दीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं आप पक जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।